ये सोच के राजनीति नहीं शुरू की थी मुझे क्या बनना है। मेरा काम है, मुझे अपना कर्म करना है। मुझे जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, क्षेत्र मेरा सीधा उद्देश्य मैं लोगों के लिए क्या काम कर सकूँ। राहुल गांधी के विषय में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो तो एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वही मोदी जी चाय बेचते थे। अनुभव यूनिवर्सिटी से अनुभव आपकी जमीन पे काम करने से भी आता है। तो एंटी मुस्लिम हैं आप? नहीं, विचारधारा एंटी हो सकती है कि हम किस विचारधारा के साथ हैं, किस विचारधारा के खिलाफ। युति कटेंगे तो बटेंगे, तो इस पर आप यकीन रखते हैं? नहीं, कटेंगे बटेंगे, हर देश को यूनिटी में रहना चाहिए। बगैर एकता के संभव ही नहीं। परिवार को परिवार की एकता रहना चाहिए, समाज में सामाजिक एकता रहना चाहिए, देश में देश की एकता रहनी चाहिए। बदलाव की पहल अगर एक छोटे स्तर से शुरू होगी तब वो एक बड़ा रूप ले तो पाएगी। धीमे धीमे आपको समझ में आता है कि अब कहाँ पे कहाँ क्या क्या करना है, फिर वो बदलाव बड़ा होता चला जो चीज़ आपने सोची है पूरा फोकस उस पर करना है। 100%। फल अगर मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो कर्म पे डिपेंड नहीं है। कर सकते हैं उसकी चिंता। हाँ। आप उस पर सोचना भी नहीं आप। लेकिन ये मुझे मालूम है कि आप जब मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना, आप कुछ नहीं होंगे तो आपका चरित्र ही बदल जाएगा। आप एक अच्छी दिशा पे ही चलेंगे, ये पक्का। कि क्यों घबराएं, जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। होगा। विकास देवे कीर्ति सर ने ये बात जी कही है। बिल्कुल। आपका कभी चालान कटा है नॉर्मल? नहीं, मेरी गाड़ी। पॉलिटिक्स में एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है आपके अभी देखिए, तक के ये experience दुर्भाग्य के है इस देश में राजनीति करने वाले लोगों को गलत पता। कल जो मूल पूरे व्यवस्थाओं को बदलने का केंद्र है राजनीति, उससे राजनीति से अच्छे शिक्षित युवाओं को दूर किया गया, महिलाओं को दूर करने का काम किया गया। साथ उसमें हम लोग देखते हैं कि जिसने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन हासिल की है वो आईएएस या पीसीएस तक गया है, और जो 10th फेल है या 12th फेल है वो उनसे अपर क्लास के मंत्री बन के बैठे हुए हैं। जो व्यवस्थाएं बदल सकता है उसको नेता नहीं बनने देंगे। आप क्या बनाएंगे? आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। आईएएस आईपीएस भी ठीक है, लेकिन क्या राजनीतिक क्षेत्र में ही बुराइयां हैं? बुराइयां और क्षेत्र में नहीं है। अगर जो भारत की सिविल सेवा को क्रॉस कर सकता है तो उसका मतलब उसके पास अपनी बुद्धि है। बिल्कुल। वो जिस क्षेत्र में है वो राजनीति में जाकर वहां बदलाव ले, लेकिन उसको पहले से कह दिया कि आपकी बुद्धि वहां जा रही है नौकरी करने के लिए, यहाँ नहीं जानी। अगर किसी इमरजेंसी काम की वजह से आप किसी रिलेशन को मैनेज नहीं कर पाए तो क्या कभी उसमें कुछ मनमुटाव आए हैं? अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी में कोई चीज़ हम समय नहीं दे पाए और सामने वाला उस चीज़ को ना समझे तो रिलेशंस तो ये है कि हमें एक दूसरे के लिए दूसरों की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। कहीं अगर हमारे पास समय नहीं है तो उनको समझना पड़ेगा, कहीं उनके पास नहीं समय है तो हमें समझना पड़ेगा। ये दोनों की समझ ही रिश्तों को परफेक्ट करता है। कि समझ नहीं होगी तो रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा। राहुल गांधी वर्सेस अरविंद केजरीवाल में आप किसको एक अच्छा नेता समझते हैं? ये दोनों अच्छे नेता नहीं, दोनों डिस्ट्रक्टिव माइंड हैं। जो लीडर्स होते हैं जैसे हमारे योगी जी हैं और मोदी जी हैं और भी बहुत सारे अच्छे लीडर्स हुए हैं, ये लीडर्स बनते हैं या ये पैदा ही होते हैं? मैं मानता हूँ लालू यादव जमीन से निकले, मुलायम सिंह यादव जमीन से निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब नेता जमीन, यही तो मोदी जी कहते हैं इस परिवारवाद और वंशवाद ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने जा रहा है फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी के साथ। नमस्कार रूपेश जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे से। तो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। पॉलिटिक्स में आपने कहाँ से स्टार्टिंग की थी आना, कहाँ से सोचा था? देखिए, राजनीति में मैं बहुत बचपन से ही मेरा झुकाव रहा है और मैं चाहता था मैं क्षेत्र पर रह के कुछ कर सकूं लोगों के लिए, मैं किसी प्रकार से लोगों के काम आ सकूं, ये मेरा उद्देश्य था। ठीक। चूँकि मैं परिवार में अकेला हूं और अकेले बच्चे को अक्सर लोग दूर नहीं भेजना चाहते, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं भेजना चाहते हैं, तो मैंने अपनी माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध राजनीति से शुरू की। उनकी इच्छा नहीं थी कि हम राजनीति में जाएं, लेकिन मन ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे इस क्षेत्र में ही मेरी रुचि है और मुझे लगता है हर व्यक्ति को उस क्षेत्र में ही काम करना चाहिए जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है। तो मेरी रुचि थी राजनीति में। तो परेशानियाँ आपको क्या क्या आई थी जब आपने सोचा था कि हमें राजनीति में ही जाना है? कोई परेशानी नहीं। देखिए, सभी का कोई भी क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र को आप चुनेंगे, जब उसमें आप काम करेंगे तो हर रोज़ आपको एक नए अनुभव से सामना करना पड़ता है। उसे परेशानी कहते हैं, मैं कहता हूँ वो अनुभव होता है आपकी ज़िंदगी में सीखने के लिए। तो मेरे लिए वो परेशानियाँ नहीं थी, वो अनुभव थी जिसको फिर मैंने और सुधारा और उस पर काम करता रहा। आगे की आपकी प्लानिंग क्या है कि कुछ आपको मंत्री या विधायक बनना है या राजनीति के इसी स्तर पे काम करना है? ये सोच के राजनीति नहीं शुरू की थी मुझे क्या बनना है। मेरा काम है, मुझे अपना कर्म करना है। मुझे जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, क्षेत्र मेरा सीधा उद्देश्य मैं लोगों के लिए क्या काम कर सकूँ। ठीक। समाज मान सेवा। लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में आप बदलाव ला सकते हैं समाज के लिए, ठीक। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम नीचे से कैसे और लोगों से उम्मीद करेंगे वो बदलाव करें। बदलाव की पहल, उसकी शुरुआत हमको ही करनी पड़ेगी।
तो मेरा ये उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में हम हैं और मैं बदलाव ला सकता हूँ। मैं सरकार का जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे माननीय विधायक लोग हैं, हमारे सांसद हैं, या हमारी प्रदेश में केंद्र में हमारी सरकार है, जी। तो बदलाव की पहल हमको ही करनी है, कोई और नहीं कर सकता। बदलाव की पहल अगर एक छोटे स्तर से शुरू होगी तब वो एक बड़ा रूप ले पाएगी। नहीं, बिल्कुल बदलाव छोटे स्तर से शुरू होता है और फिर धीमे धीमे आपको समझ में आता है कि अब कहाँ पे कहाँ क्या क्या करना है, फिर वो बदलाव बड़ा होता चला जाता है। पॉलिटिक्स में एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है आपके अभी देखिए, तक के ये एक्सपीरियंस के दुर्भाग्य है हिसाब इस देश में राजनीति करने वाले लोगों को गलत बताया गया। से? बच्चों को बताया गया कि पढ़ेंगे लिखेंगे क्या बनना है, उन्हें आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर। पॉलिटिकल जो मूल पूरे व्यवस्थाओं को बदलने का केंद्र है राजनीति, उससे राजनीति से अच्छे शिक्षित युवाओं को दूर किया गया, महिलाओं को दूर करने का काम किया गया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये कर रहे हैं, हमें 1 लाख नए युवा चाहिए। आइए राजनीति में उनको अवसर देंगे। इस परिवारवाद की राजनीति से, इस वंशवाद की राजनीति से नए युवा महिलाएं आगे आकर इस क्षेत्र में इस व्यापक बुराई को खत्म कर सकती हैं। ज़्यादातर न्यूज़ मीडिया वायरल्स होती हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जिसने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन हासिल की है वो आईएएस या पीसीएस तक गया है, और जो 10th फेल है या 12th फेल है वो उनसे अपर क्लास के मंत्री बन के बैठे हुए हैं। देखिए, क्षेत्र की बात है। आपने जब आईएएस बने उसके लिए मेहनत की, आप पॉलिटिक्स में आएंगे, आप वो मेहनत करके देखिए, आपको लग जाएगा कि मेहनत किस क्षेत्र में ज़्यादा है। ये अलग बात है, आपको उस क्षेत्र का अनुभव, उस क्षेत्र में आता होगा, उस क्षेत्र का अनुभव। अब किसान खेत में खेती कर रहा है तो आप उसकी मेहनत को नज़रअंदाज करेंगे। वो आईएएस मेहनत कर रहा है, वो किसान की मेहनत नहीं है, उसकी मेहनत है। अब आप कहिए वो साहब पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए किसानी कर रहा है। हम बात बड़े बड़े एमबीए एमटेक लोग दिखा दें जो आज की तारीख में किसानी क्षेत्र में बदलाव लगा रहे, खेती के काम में आगे बढ़कर आए। ये हमारा परसेप्शन क्रिया के पढ़ लिख के मुझे नौकरी करनी है, ये परसेप्शन भारत में युवाओं को जड़ से डाल दिया गया कि नौकरी करनी है मुझे। बचपन से ही बचपन से ही हो ना। आप क्या पढ़ोगे, पढ़ लिख के क्या करोगे? कोई कहेगा पढ़ लिख के नेता बनोगे। अरे क्या नेता बनने को, जो व्यवस्थाएं बदल सकता है उसको नेता नहीं बनने देंगे। आप क्या बनाएंगे? आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। आईएएस आईपीएस भी ठीक है, लेकिन क्या राजनीतिक क्षेत्र में ही बुराइयां हैं? बुराइयां और क्षेत्र में नहीं है। अगर बुराई ब्यूरोक्रेट्स में अगर आईएएस आईपीएस होती तो फिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हुआ? बुराइयां तो सभी क्षेत्रों में, सबको मिलकर खत्म करनी। हर एक तंत्र को अपनी अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वाह करना पड़ेगा, तभी बुराइयां खत्म होगी। और उसमें एक ये कह दिया या पढ़ लिख गए हैं तो आपको वहाँ नहीं आना राजनीति में। तो ये तो एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से यंग जनरेशन जिसके पास बहुत, देखिए जो भारत की सिविल सेवा को क्रॉस कर सकता है तो उसका मतलब उसके पास अपनी बुद्धि है। बिल्कुल, वो जिस क्षेत्र में है वो राजनीति में जाकर वहाँ बदलाव ले, लेकिन उसको पहले से कह दिया कि आपकी बुद्धि वहाँ जा रही है नौकरी करने के लिए, यहाँ नहीं जानी है। और फिर जब ये हो जाए तो हाई स्कूल पास जो है वो आईपीएस को काम करना सिखा रहा है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से भारत में इस प्रकार की व्यवस्था की गई। लेकिन आज वर्तमान की सरकार, वर्तमान का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि नए युवा, हमारे 1 लाख युवाओं को उन्होंने लक्ष्य रखा है। आधी आबादी को उन्होंने, जो आधी आबादी बिल्कुल दूर कर दी गई राजनीति से थी, घर बैठ के महिला राजनीति करती है, उसके नाम से चुनाव तो जीत गए, काम घर का, तो उससे भी उन्होंने दूर किया कि अब महिलाएं भी पूरी भागीदारी के साथ, क्योंकि महिलाओं की परिपक्वता समझ किसी भी प्रकार की पुरुषों से कम नहीं है। ठीक। अगर कोई युवा है और वो राजनीति में जाना चाहता है और वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, सबसे पहले वो युवा नेता बना, तो समाज उसका पैर पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करता है कि क्या तुम युवा नेता बने फिर रहे हो, इसमें कुछ आगे फ्यूचर नहीं है। तो यहाँ से भी काफ़ी लोगों को मनोबल टूटता है और वो एक अच्छा नेता बन ही नहीं पाते हैं। देखिए, जब आप बड़ी उस लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो हमने कहा ये बाधाएं आती हैं, ये आपके अनुभव हैं, और इन अनुभवों से ही पार करके आपने कुछ सोचा तो क्षेत्र में और 100 लोग भी काम कर रहे हैं, आप कुछ अलग हैं तभी तो 100 में अलग दिखाई पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, इनसे लड़ना है, जूझना है। इसके लिए आपको पैसेंस रखना है, अपने सिद्धांतों से समझौता भी नहीं करना है। अब आपका किसी ने टांग खींचे उसके पीछे पड़ गए तो आपकी एनर्जी वेस्ट है, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें अपने काम का जो ध्येय है उस पर ही फोकस करना है। कौन क्या कर रहा है, अगर इस पर फोकस करेंगे तो फोकस आपका चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मुझे राजनीति में आगे बढ़ना, आप मेरी टांग खींच रहे हो, तो अब मैं आपसे लड़ रहा हूँ तो मेरा फोकस चेंज हो गया ना, चेंज वहाँ था, आप पहुँच गया मेरा आपके पास। डिस्ट्रैक्शन आता रहेगा, लेकिन हमें अपने मेन फोकस पे ध्यान, हर चीज में हर लगा यही फार्मूला। कोई ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र का फार्मूला लगा, फार्मूले सब जगह यही है कि आपको मेहनत की पराकाष्ठा करनी, किसी क्षेत्र में काम करें, आपको मेहनत के बाद धैर्य रखना, किसी क्षेत्र में काम करिए, सभी जगह फार्मूले एक ही है। अगर किसी का मनोबल टूट गया है तो वो खुद को मजबूत कैसे रखे? देखिए, आप मनोबल टूटे क्यों, विश्वास रखिए कि यहाँ जो काम करने वाले हैं उसके अलग हाथ पैर नहीं है, इन्हीं हाथ पैरों से है।
जो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी रहे हैं वो भी हमारी आपकी तरह है। ठीक। सोच पे अंतर करना पड़ेगा, हमें अपने मन से जीतना पड़ेगा। लड़ाई सामने से नहीं है, लड़ाई आपके अंतर के अंतर्द्वंद से है, जो सामने सामने आने वाली चुनौतियों से घबरा जाता है। जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलेगी, हम फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी को छोड़ के आपकी इंस्पिरेशन कौन है पॉलिटिक्स में? देखिए, आप ये कह सकते हो कि दो तो इस देश के एक ऐसे बड़े कोहिनूर हैं जो पूरी दुनिया के लिए कोहिनूर हैं। ये हमारे आइकॉन हैं ही, इसमें कौन सी कहने वाली बात है, और रहेंगे भी। इसमें मुझे किसी दूसरे, मेरे पार्टी में इतने बड़े, जितने हमारी पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके विचारों पर चलने वाली पार्टी, उसी पार्टी का नेतृत्व तो योगी जी और मोदी जी हैं। तो हमारे पास आइडियल्स की कोई कमी नहीं है। एंटी मुस्लिम हैं आप? नहीं, हम एंटी मुस्लिम से बात नहीं करते हैं। मुस्लिम कोई एंटी नहीं, विचारधारा एंटी हो सकती है कि हम किस विचारधारा के साथ हैं, किस विचारधारा के हम खिलाफ हैं। कटेंगे तो बटेंगे, तो इस पर आप यकीन रखते हैं? नहीं, कटेंगे बटेंगे, हर देश को यूनिटी में रहना चाहिए। बगैर एकता के संभव ही नहीं। परिवार को परिवार की एकता रहना चाहिए, समाज में सामाजिक एकता रहना चाहिए, देश में देश की एकता रहनी चाहिए। अगर हम निश्चित रूप से अपने कहीं बटेंगे तो स्वाभाविक बात है दूसरे लोग आएंगे, हमारे आक्रमण करेंगे। और भारत का इतिहास है, बाहर आक्रमणकारी आक्रांतकारी आके इस देश को लूटी ले गए। तो हमें एकजुट रहना ही है, इसमें कौन सी गलत बात है। परिवार में अगर एकता नहीं है तो बाहर वाले उसका फायदा उठाएंगे। आपका काम करने का तरीका कौन सा है? एक तरीका होता है कि जो नसीब में लिखा है वो चल के आएगा। दूसरा तरीका, अगर मुझे प्यास लगी तो मैं कुआं खोद के खुद पानी पीऊंगा। नहीं, ये तो नसीब तो बहुत बाद में, पहले तो हमें कर्म करना पड़ेगा, यही हमको सिखाया गया। तो कर्म करेंगे तभी हम एक फल की इच्छा कर सकते हैं, और फल की इच्छा भी कर्म के बाद नहीं करना है, उसके बाद नसीब है। पहले हमारा काम कर्म करना है। जो हमने फल अपना सोच रहा है या जो डेस्टिनी हमने सोची है, उसके लिए हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा वो तो इसके लिए ईश्वर है। कर्मों से तो नसीब भी बदलते हैं। आप एक जिला अध्यक्ष के रूप में सबको मैनेज कैसे करते हैं? फैमिलीज को, फ्रेंड्स को, और अपने कार्यालय में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको? मैं सोचता हूँ जो देश, हम तो बहुत छोटे सी पोस्ट में, छोटे से जिले के अध्यक्ष हैं। ठीक। देश के प्रधानमंत्री के लिए भी 24 घंटे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं। उनके पास मैन पावर ज़्यादा होगी, मेरे पास मैन पावर्स कम होगी, लेकिन सभी के पास समय 24 घंटा ही है। ठीक। तो उस 24 घंटे में हमें डिस्ट्रीब्यूशंस करने हैं सभी चीज़ों को, सभी की प्रायोरिटी तय करनी है, किसको कहाँ देना है, किसको। जब हम प्रायोरिटी तय करेंगे, मैंने फिर कहा सभी जगह फार्मूले यही हैं, मैनेजमेंट का खेल सब जगह, उनका दिन सभी समय सभी के पास पूरे दिन के 24 घंटे ही। ठीक। तो उसी में हम सबको मैनेज करना पड़ता है। परिवार भी देखना है, पार्टी भी देखनी है, वर्कर्स को भी देखना है, सभी लोगों को देखने के लिए समय तय, एक एक चीज़ों की प्रायोरिटी तय करके उसका समय बिताया जाता है। अगर किसी इमरजेंसी काम की वजह से आप किसी रिलेशन को मैनेज नहीं कर पाए तो क्या कभी उसमें कुछ मनमुटाव आए हैं? देखिए, वो रिलेशन ही कहा जो एक दूसरे के प्रति इसमें विश्वास की कमी हो। ठीक। अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी में कोई चीज़ हम समय नहीं दे पाए और सामने वाला उस चीज़ को ना समझे तो फिर रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो ये है कि हमें एक दूसरे के लिए दूसरों की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा। कहीं अगर हमारे पास समय नहीं है तो उनको समझना पड़ेगा, कहीं उनके पास नहीं समय है तो हमें समझना पड़ेगा। ये दोनों की समझ ही रिश्तों को परिपक्व करती है। ठीक। अगर समझ नहीं है तो दरार अपने आप आ ही जाती है। नहीं, मुझे लगता है कि समझ नहीं होगी तो रिश्ता टिक ही नहीं पाएगा। स्वाभाविक बात से विवाद आएगा, रिश्तों में तनाव आएगा, और उस तनाव में कोई आदमी समझदार होगा, कहेगा रोज रोज तनाव लेने से क्या फ़ायदा है। तो आप जब अपनी अर्ली एज में थे और अभी जो प्रेजेंट टाइम के यूथ है, इनमें कुछ डिफरेंस आप देखते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से समय बढ़ रहा है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आज का युवा जो पहले 20 साल के युवा हम समझते हैं, जो 15 साल में युवा हम समझे, तो परिपक्वता और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर आप मुझे 100 युवा देंगे तो मैं देश बदल दूंगा पूरा। बिल्कुल, दोहरा नहीं। एक सुभाष चंद्र बोस ने, एक मोदी जी ने देश बदल दिया, एक योगी जी ने प्रदेश बदल दिया, तो वही आज स्वामी विवेकानंद जी की बात को पूरा कर रहे हैं। तो बिल्कुल 100 युवा इस प्रकार के मोदी योगी जैसे मिल जाए तो देश क्या, दुनिया को बदल देंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का नज़रिया ये है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं कि जो उन्हें विचारधारा की लड़ाई है। कुछ जरूरी नहीं है हमारे साथ हमारी सामूहिक मानसिकता के हों, कुछ लोगों की मानसिकता है तो आदिकाल चला है, देवता और दैत्यों के बीच रहा है मामला। तो विचार की लड़ाई तो हमेशा रही है। देवता और दैत्य क्या थे? विचारों का द्वंद्व था। किसी आदमी को पसंद है वेज, किसी को पसंद है नॉन वेज, किसी को अहिंसा पसंद है, किसी को हिंसा पसंद है। तो ये तो चलती रहती है। ये तो जब आप जाएंगे नीचे तो तय करेगा सही विचारधारा कौन सी। जैसे अगर 100 लोग हैं, कोई इंसान काम कर रहा है उन 100 लोगों के लिए, उसमें 80 लोग सेटिस्फाइड हैं, 20 लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करता है, जो 20 सेटिस्फाइड नहीं है
उन पे अपना फोकस करके अपना पूरा काम खराब करता है, लेकिन जो 80 सेटिस्फाइड हैं उनको नहीं वो देखता है। ये व्यक्ति के मन की वो है। हमने आपसे पहले कहा ना, अब उसका दिमाग अगर उस चीज़ में नहीं लग रहा तो एक दिमाग में एक मानसिकता चलती है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। उसको लगा नेगेटिव तो आप उसको नहीं बदल सकते हो। आप लाख प्रयास चाहो उसको बदलने का, उसको नहीं बदलना, उसको खुद को ही पड़ेगा। अगर आप नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आपका फोकस हमेशा उन 20 पर ही रहेगा। रहेगा ही रहेगा। आपका ध्यान क्यों नहीं सफल हुए उस पर? अब एक क्लास में स्टूडेंट टॉप होता है, एक लोअर का है, तो लोअर वाला कहता है हम टॉप वाले क्यों याद करें? वो कहता है ना हमारे नीचे भी तो है, उनको नहीं देखते हो आप। हाँ। तो ये सोच। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल में आप किसको एक अच्छा नेता समझते हैं? ये दोनों अच्छे नेता नहीं, दोनों डिस्ट्रक्टिव माइंड हैं। किस ये चीज़ में? दोनों ही देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ने भारत की जमीनी हकीकत को देखा ही नहीं है। राजशाही खानदान से, राहुल गांधी राजशाही परिवार से, उन्हें पता ही नहीं नीचे जमीनी गरीबी भारत की क्या है। और अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से निकले नेता हैं, जिसके ऊपर आंदोलन का चेहरा कोई था, नेता कोई हुआ, यानी कि एक धोखा था। तो जिन्हें आप मान रहे हो कि ये नेता नहीं, एक तरीके से स्पॉन्सरशिप करके एक नेता पैदा किया गया, जिसको योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लाया गया। तो दोनों ही डिस्ट्रक्टिव माइंड के। राहुल गांधी के विषय में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो तो एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, वही मोदी जी चाय बेचते थे। इस देश में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, वो भी बढ़िया है। अनुभव यूनिवर्सिटी से, अनुभव आपके जमीन पे काम करने से भी आते हैं। तो वो अच्छी यूनिवर्सिटीज पढ़े तो आप सब देख लीजिए, भारत में युवाओं को जो चयन है वो मोदी जी का चयन करते हैं कि राहुल गांधी का चयन करते हैं। भारत का युवा सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी को अपना मानता है, राहुल गांधी को नहीं मानता है। इंस्पिरेशन बहुत से लोगों की मोदी जी ही हैं। बिल्कुल है। जो लीडर्स होते हैं जैसे हमारे योगी जी हैं और मोदी जी हैं, और भी बहुत सारे अच्छे लीडर्स हुए हैं, ये लीडर्स बनते हैं या ये पैदा ही होते हैं? देखिए, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो जमीन से काम करके निकलते हैं। ठीक। मैं मानता हूँ लालू यादव जमीन से निकले, मुलायम सिंह यादव जमीन से निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब नेता जमीन, यही तो मोदी जी कहते हैं, इस परिवारवाद और वंशवाद ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि वो देश की वास्तविक हकीकत को नहीं देखते हैं। अब मुख्यमंत्री घर का जो बच्चा पैदा हुआ है और उसे आप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दो, वो क्या जानेगा नीचे जमीन पे क्या वास्तविक स्थिति है। असल में यही राहुल गांधी के साथ है, यही तेजस्वी यादव के साथ है, यही अखिलेश यादव के साथ है। इनको नीचे की जमीन नहीं मालूम। इनको जब पैदा हुए तो चांदी की चम्मच में खा रहे थे, पी रहे थे, आईएएस खिला रहा गोदी। इन्हें मालूम ही नहीं कि नीचे का जमीन का जो संघर्ष है, गरीब कैसे रह रहा है, कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे इलाज करा रहा है, कैसे बच्चों को शिक्षा दे रहा है, कैसे अपने घर को खर्चा चला रहा है, कैसे घर में थोड़ा बहुत पैसा लगाना होता है, कैसे उसकी व्यवस्था करता है। ये उससे दूर दूर तक नहीं जानते। ये वही जान सकता है जो उस व्यवस्था से वहाँ पहुँचा हो, जिसने ग्राउंड लेवल पे काम किया। अभी तक के आपके पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक 3 ऐसी मेजर कौन सी स्किल्स हैं जो एक पॉलिटिशियंस में होनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सभी में सबसे बड़ी है कि उसका अंतर, उसे अपने मन पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिस दिन वो मन पे विजय प्राप्त कर लेगा, वो कोई काम सोच लेगा असफल नहीं। हम भी नहीं कर पाते हैं। और सबसे कठिन काम, आप दूसरों से लड़ाई लड़ना चाहते हो, खुद से लड़ाई नहीं जीत पा रहे हो। दूसरा, धैर्य बहुत चाहिए। ठीक। और मेहनत की पराकाष्ठा, मेहनत ने जिसको सोच लिया उसको 100% करके ही कर छोड़ना है। तब तक हमारा कहीं और ध्यान नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। जो चीज़ आपने सोची है पूरा फोकस उस पर करना है। 100% करना चाहिए। फल अगर मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो कर्म पे डिपेंड नहीं है। कर सकते हैं उसकी चिंता। हाँ। आप उस पर सोचना भी नहीं आपको, लेकिन ये मुझे मालूम है कि आप जब मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना, आप कुछ नहीं होंगे तो आपका चरित्र ही बदल जाएगा। आप एक अच्छी दिशा पे ही चलेंगे, ये पक्का। क्यों घबराएं जिंदगी से, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। विकास देव कीर्ति सर ने ये बात कही है। बिल्कुल। अगर एक यूथ है और वो लीडर बनना चाह रहा है तो आपके हिसाब से वो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ना करे, जो आगे भविष्य में काम आ सकती हैं? ये मत सोचिए कि फला आदमी ये बन, आपको लगता है इस आदमी ने अच्छे बनने के लिए फार्मूला होना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? उस करने में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। 100% प्योरिटी के साथ हार्ड वर्क होना चाहिए। 100% आप अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए कि रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। अगर नहीं भी आता है तो हम सोचेंगे कहाँ कमी रही है, सुधार करके काम करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जो आपने सोचा है वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। आपका कभी चालान कटा है नॉर्मल? नहीं, मेरी गाड़ी का चालान नहीं कटा है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो सत्ता के आक्रोश में आके आपने कुछ गलत कर दिया हो, फिर बाद में आपको उसका पछतावा हुआ हो? मुझे नहीं लगता। हो सकता है मैं ना समझ पा रहा हूँ, मुझे सामने वाले दूसरे कह रहे हो लेकिन मुझसे ना कह पाए हूँ,
लेकिन मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, अभी तक कुछ गलत नहीं किया। ऐसा मुझे ऐसा लगा। ऑडियंस को आप हमारी मैसेज क्या देना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहता हूँ, अब इतना बढ़िया ब्लॉग चला रहा है आजकल के यही नए युवा, तो नए तरीके से लोगों को अपनी बात में मेरी बात पहुँचाने का काम किया। इस प्रकार से आप अन्य लीडर्स का भी या अन्य जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ आपकी चर्चाएं होती हैं, वो बड़े अच्छे प्रश्न आप उठाते हो। ये प्रश्न नए युवाओं को यहाँ, मैं नहीं कहता हूँ जो मैं बोला सही, कुछ लोग इसमें भी क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ इसमें अच्छा ढूंढेंगे, कुछ इसमें खराब भी ढूंढेंगे। तो ये सब मिश्रण करके जो कंपाइल होकर जो अच्छा निकल के है वही हमें भी लेना है, और वही इस आपकी ऑडियंस को भी लेना है, और वही हम सबको लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।